नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं अम्बीवली। यहाँ पर चल रहा है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नजदीकियाँ बढ़ जाती हैं तब ऐसा दिव्य कार्यक्रम होता है। और इस दिव्यता में भव्यता का काम कर रहे हैं पाटिल साहब और सपत्नी और ये पूरा उनकी टीम। और बहुत ही मर्मज्ञ भागवत कथा के माननीय अवधेश दास जी महाराज, अंकित पांडे जी, अद्भुत और अप्रतिम इनकी कथा हमने कवर किया है टिटवाला में। बहुत सुंदर। तो पाटिल साहब, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो कथा है कितने दिन की है और कितने साल से हो रही है? नमस्कार, मी नवनाथ बालाराम पाटील, वडवली गावप्रमुख आणि भारतीय जनता पार्टी मोना टिटवाला मंडल उपाध्यक्ष. माझ्या धर्मपत्नी श्री सारिका नवनाथ पाटील, मोना टिटवाला मंडल मोर्चा अध्यक्ष आणि आमच्या वार्डचे अध्यक्ष राजेंद्रजी पाटील, विनयजी मिश्रा. आणि मेन भागवत कथाला आजपासून जी सुरुवात झालेली आहे आमचे परमपूज्य अंकितजी पांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हा 2023मध्ये प्रथम आमचा भागवत कथेचा कार्यक्रम झाला आणि 2024 आज दुसरा वर्ष आहे आमचा. आता सर्व नागरिकांना, सर्व भक्तांना मी एक विनंती करतो आणि आवाहन करतो, या परिसर टिटवाला मोना मंडल आणि पूर्ण पंचकोशीला मी विनंती करतो. हा 8 दिवसाचा भागवत कथेचा कार्यक्रम आजपासून सुरुवात झालेली आहे ना. सकाळी आम्ही 9 वाजल्यापासून आपली यात्रा, कलश यात्रा, खूप असं महिलांचा सहकार्य आम्हाला लाभलेला आहे आणि पुरुषांचा पण सर्व या कलश यात्रेला खूप असा सुंदर आमची इथून आमच्या यात्रा वडवली नारायण मंदिर, गणेश मंदिर, अटाली हनुमान मंदिर अशी यात्रा आम्ही काढली सकाळी आणि खूप प्रतिसाद आम्हाला सर्व नागरिकांचा, भक्तांचा भेटलेला आहे. आणि अशाच प्रकारे आम्ही अंकितजी पांडे यांचा आमच्यावर आशीर्वाद आहे आणि विनयजी, सर्व आमची टीम इथे विलास रणवे मामा हे पूर्ण नियोजित करतो आम्ही या कथेचा. 8 दिवस खूप सुंदर आणि शेवटच्या दिवसाला आम्ही भंडारा ठेवलेला आहे मोठा. त्या भंडाऱ्याचा आणि सर्व या कथेचा रोजचा संध्याकाळी 7 वाजता ते 7 ते 10:30 असं कथेचं आयोजन केलेलं आहे. या कथेसाठी सर्व परिसरातील सर्व भाविक भक्तांनी या कथेचा लाभ घ्यावा एवढे मी विनंती करतो. तो दर्शकों देख सकते हैं पाटिल सर ने बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत ढंग से मराठी में आह्वान किया है यहाँ के निवासियों को। अति उत्तम। पांडे जी, जब बात भागवत कथा की आती है तो अक्सर आपका नाम उठ जाता है। इससे भागवत कथा और भागवत गीता में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे भक्तों को, बहुत सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं कि भागवत कथा और भगवत गीता में अंतर क्या है, संक्षिप्त में। जय सिया राम। जैसे बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है और यह मैं अपनी कथाओं में बोलता भी रहता हूँ। कई भक्त जब भागवत भगवान की कथा सुन करके जाते हैं, कुछ दिन बाद मिलते हैं, तो चर्चा होती है तो कहते हैं महाराज जी आपकी हमने भगवत गीता की कथा सुनी, बड़ा आनंद आया। हमको भी उसमें कन्फ्यूजन होता है कि हम भगवत गीता सुनाएं, भागवत महापुराण की कथा सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो ये श्रीमद् भगवत गीता है ये महाभारत का अंश है और भगवान का वचनामृत है। भगवान ने जब अर्जुन को विषाद योग हुआ तो भगवान ने एक गीता उनके मुख से प्रकट हुई जिसका नाम हुआ श्रीमद् भगवत गीता। वैसे तो कई गीता हैं, भीष्म गीता है, गोकर्ण गीता है। तो जब किसी व्यक्ति को सज्जन महापुरुष कोई जैसे उपदेश देते हैं, उपदेशात्मक अपने वचन उनके सामने रखते हैं, तो उसको एक गीता का रूप हमारे शास्त्रों में दे दिया गया। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है भगवान का वचनामृत है और श्रीमद् भागवत महापुराण यह भगवान का कथामृत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। और भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। मुख्य रूप से ये वचनामृत है और वो कथामृत है मुख्य रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान वो भी भगवान का वचनामृत एक प्रकार से माना जाए। विषाद जो है, विषाद वो भी भगवान के मुख से पहले निकली। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में सुनाई
ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी सुन करके नारद जी ने जब विषाद हुआ व्यास जी महाराज को, वेद व्यास महर्षि कृष्णद्वैपायन को, तो जब विषाद हुआ कि हमने इतने सारे ग्रंथों की संरचना कर दी, पहले एक वेद था ऋग्वेद, उस वेद के 4 विभाग किए, ऋग यजु साम अथर्व, ऐसे 4 विभाग किए, 17 पुराण लिख डाले, 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद का होता है। इतने सारे जब ग्रंथों की रचना करके व्यास जी को जब मन में शांति नहीं आई, तब नारद जी ने चतुश्लोकी के माध्यम से उनको उपदेश दिया, और वही 4 श्लोकों को उन्होंने 18,000 श्लोकों में पंडित कर दिया, इसलिए वह व्यास कहलाते हैं। क्या बहुत ही सुंदर ढंग से, क्या अद्भुत बात बताई। ये सब बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। पांडे जी कहते हैं कि भारत पहले वेदों का देश था, और जैसे कि है ना, और अभी भी जैसा मतलब चल रहा है, जैसा माहौल बना हुआ है, एकदम राममय हो गया पूरा, अयोध्या से लेके अमेरिका तक हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप, जो पूरा राममय हुआ पूरा? वाली साहब तुम्हें बोला। मोदी साहेबांना देवा मी. क्या बात, बोले तालीम जाए इनके लिए एक बात। 70 वर्ष झाली आपण प्रलंबित होता हा विषय, आणि आमच्या मोदी साहेबांनी आता पूर्ण करून टाकला. काय हा श्रेय फक्त मोदी साहेबांनाच जाईल. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। आइए 2 शब्द बोलिए। आइए, आपका शुभ नाम? राजन पाटिल। प्रमोद पाटिल। सब पाटिल परिवार है। विनय मिश्रा जी तो योगी जी है। योगी जी है उधर की, योगी जी हमारी योगी जी इधर है. तो दर्शकों देख सकते हैं, ये अम्बीवली है, और यहाँ पर 7 दिन की 10 दिन की है कथा, 8 दिन की 8 दिन की कथा है, भव्य कथा। टिटवाला से लेके कल्याण और उधर अंबरनाथ से लेके बदलापुर तक भक्तों की जबरदस्त भीड़ होगी। हमारे साथ ढेर सारी जो जुड़े हमारे साथ, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात और जानना चाहेंगे हम आप सबसे, प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में और पूरा दिखा पूरे विश्व में, उसका प्रभाव चाहे खुशहाली चाहे जो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कथा हो रही है किसको समर्पित करेंगे? जो कथा है 8 दिन की, ये किसे समर्पित करना चाहेंगे? उस अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा को, कि यहाँ के जो हमने टाइटल वही दिया है। हाँ? टाइटल हमने वही दिया। अरे वाह, क्या बात है। जय श्री राम. पाटिल साहब। जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम. बहुत सुंदर और बहुत ही दिव्य कथा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी, जिसका सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए योग, संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, टैलेंट, ऐसे ढेर सारी विधाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।